तो क्या हाल है सभी भाई लोगों के। अब कवि का इस वाक्य से ये तात्पर्य है, कोई निम्न दूसरा स्टाइल भी नहीं बोल रहा था वहां भाई। बहुत गंदा कटा है मेरा। तो चलते हैं अंदर जल्दी से। तो क्या हाल है सभी भाई लोगों के। वैसे तो भाई लोग हमारी जो टैगलाइन है वो है नया दिन, नया देश, नया शहर और नया सफर। लेकिन इस बार थोड़ा सा इस टैगलाइन में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है भाई कि दिन नया है, शहर नया है, सफर नया है, लेकिन देश देश वही है। अब कवि का इस वाक्य से ये तात्पर्य है कि हम हैं अभी लातविया में और हम देश अलग नहीं है लेकिन शहर अलग है। और शहर कौन सा है? शहर है यहाँ इसका पड़ोसी, रीगा का पड़ोसी शहर यालगावा। तो हम जाने वाले हैं भाई लोग यालगावा, जो कि यहाँ से समथिंग 50 किलोमीटर दूर है बाय ट्रेन। तो यलगावा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यलगावा की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 50,000 है और लातविया का वो फोर्थ लार्जेस्ट शहर है। तो चलते हैं यलगावा। हम हैं अभी लातविया ट्रेन स्टेशन। तो चलते हैं अंदर जल्दी से, लेते हैं ट्रेन टिकट और वे टू यलगावा। Labrit, vienu bilete uz Jelgavu. Vienas minūtes ar karte. Es kārtībā? Jā. Paldies, visu labu. तो भाई लोग टिकट ली जा चुकी है और उसी के साथ एक कॉफी। टिकट हमें पड़ी है 2.5 यूरो, मतलब 250 रुपए की। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने उस लेडी से, मतलब वो जो टिकट काउंटर वाली थी, उससे क्या बात करी। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है लातवियन और मैं उससे लातवियन में यही बोल रहा था। पहले मैंने सबसे पहले जाके उसको गुड मॉर्निंग विश किया लातवियन में, मतलब लब्रीत। फिर मैंने उसको बोला वीएनू बिलेती, मतलब 1 टिकट उस यलगावो, इसका मतलब 1 टिकट टू यलगावा। और फिर मैंने उससे बोला कार्ते, मतलब कार्ड से पे करूंगा। तो फिर उसके बाद मैंने उससे बोला विस्तारतीबा, तो इसका मतलब होता है सब ठीक है, मतलब काम हो गया ना, टिकट लग गई। तो बोली हाँ ठीक है। तो ये बात हुई थी भाई लोग वहां पे। मैं कोई निम्डा दूसरा स्टाइल भी नहीं बोल रहा था वहां पर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लातवियन लैंग्वेज थी जिससे मैं उससे बात कर रहा था। और चलो देखते हैं हमारी कहाँ आने वाली है ट्रेन। ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 और उसी के साथ ये कॉफी का भी जायका लेते लेते ट्रेन टू यलगावा भाई लोग। भाइयों, ट्रेन ये लग चुकी है। ये ट्रेन हमें लेके जाने वाली है यलगावा। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर और सबसे पहले ये टिकट वैलिडेट करना पड़ता है, मैं शो करूंगा। तो ऐसा ये बटन दबा के गेट खोला। फिर ये टिकट में एक क्यूआर कोड है, उसको यहाँ पे स्कैन करेंगे। हो जा स्कैन भाई, चलो तक बच गया, मतलब हो गया स्कैन। जियो टिकट वैलिडेट करके हम लोग बैठ चुके हैं। और मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया कि यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको उस, जैसे मैंने टिकट वैलिडेट की थी वैसे वहाँ पर टिकट वैलिडेट करनी पड़ती है। और ये ट्रेन समथिंग 50 मिनट लेगी जाने में। तो 50 मिनट बाद मिलते हैं यलगावा में। तो भाई लोग यलगावा पहुंच चुके हैं हम। और इन 50 मिनटों में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज याद आई है वो है अपने भारतीय रेलवे के पानी वाले। तो हुआ ये कि मैं जल्दी जल्दी में अपनी पानी की बोतल लाना भूल गया था और मुझे 50 मिनट तक यहाँ पे प्यासा रहना पड़ा। लेकिन फिर मुझे शाहरुख खान साहब का एक इंटरव्यू याद आता है, जहाँ पर इंटरव्यू उनसे पूछता है कि आप सड़क पे पानी पूरी खाना और सड़क पे घूमना मिस करते हैं क्या।
तो शाहरुख खान साहब बड़ा ही प्यारा जवाब देते हैं उस चीज का। वो बोलते हैं कि यार अगर मैं सुपरस्टार बना हूं ना तो मुझे कुछ चीजें त्यागनी पड़ेंगी। तो वो बड़ी प्यारी मोटिवेटिंग लाइन थी। तो ज्यादा कंप्लेन ना करते हुए चलते हैं आगे। और हम अभी सबसे पहले जाने वाले हैं यहाँ पर एक इनका चर्च टावर है, तो वहां जाना है। और उसके बाद जाएंगे हम कैसल। तो सबसे पहले चलते हैं चर्च टावर। ट्रिनिटी चर्च टावर जाते जाते हमें यहाँ पे एक ये रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च भी देखने मिली है। और ये समथिंग 1900 में बनी हुई चर्च थी। और क्या है कि जो रीगा देश है ये रशियन सोवियत यूनियन का पार्ट रहा है एक वक्त पे, तो उस वजह से यहाँ पे ऐसी ऑर्थोडॉक्स चर्चेस काफी ज्यादा पाई जाती हैं। खैर यहाँ हम अभी नहीं जाएंगे, हम चलते हैं सीधा ट्रिनिटी चर्च टावर। तो भाइयों ये है हमारा ट्रिनिटी चर्च टावर। तो चलते हैं अंदर। ये आई जो दिख रहा है आपको वो है एंट्रेंस। चलते हैं अंदर। और आई गेस यहाँ पे 2-3 यूरो इसकी एंट्री फीस है। बट सिंस अपने पास स्टूडेंट कार्ड है तो फिर से स्टूडेंट कार्ड के लिए जाएंगे फायदे। चलते हैं आगे, देखते हैं अंदर से कैसा है यार ये। तो भाइयों टिकट ली जा चुकी है और ये टिकट ऑलमोस्ट 4 यूरो की थी, लेकिन अपने पास था स्टूडेंट डिस्काउंट तो मुझे ये टिकट सिर्फ और सिर्फ 80 सेंट की पड़ी है। मतलब 80 रुपए की टिकट पड़ी है, जबकि ये टिकट पड़नी थी 400 रुपए की। तो चलते हैं सबसे ऊपर यहाँ टावर पे और देखते हैं कि ये टावर कैसा है। तो भाई 8 फ्लोर चढ़ के मैं ये ऊपर आ चुका हूँ और ये टावर यहाँ से बस इतना ही है ये। खैर 80 सेंट है, लेकिन बाहर का जो व्यू है वो बड़ा शानदार है। चलिए आपको बाहर की व्यू दिखाते हैं। भाइयों ऐसा कुछ है ये बाहर का व्यू यहाँ से। और आई गेस ये टावर आई गेस उसी के लिए है, लेकिन व्यू बढ़िया है यार। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि हल्की सी धूप निकल चुकी तो आप देख पा रहे हैं कितना शानदार व्यू आ रहा है भाई। मज़ा आ गया यार देख के। क्या बात है, क्या बात है। तो ये अंदर से कुछ ऐसा है। तो चलते हैं, इतना ही है बस। 9 फ्लोर चढ़ के आए हूँ सिर्फ इतने के लिए भाई। तो भाइयों व्यू काफ़ी शानदार थे और यहाँ पे कुछ एक छोटी सी आर्ट गैलरी भी है। और ये एक्चुअली एग्जीबिशन और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी है, लेकिन एग्जीबिशन है नहीं यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा, इस वजह से सब खाली है। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ रहा था तो ये 1567 का चर्च टावर है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 और फिर बहुत सारी चीज़ों तोड़ा फोड़ी हुई और फिर ये 1980 समथिंग में ये प्रॉपर बनाया गया एंड में। और उसके बाद से और रेनोवेशन होके 2010-2012 के बाद आज तक ही ऐसे ही चल रहा है। तो ये था भाई लोग ट्रिनिटी चर्च टावर। चलते हैं आगे और इसके बाद जाएंगे हम कैसल। चलते हैं नीचे और चलते हैं फिर कैसल। तो भाई लोग ट्रिनिटी चर्च टावर घूम लिया जा चुका है और ज़्यादा कुछ खास था नहीं वहाँ पे आज, क्योंकि एग्जीबिशंस कोई थे नहीं और सिर्फ ऊपर से व्यू देखने का था। खैर चलते हैं इसके बाद हम यहाँ से कैसल। लेकिन कैसल जाते जाते हमें यहाँ पर एक और इनका टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है गेजू टिल्स। सिर्फ एक ब्रिज है जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, सेल्फी स्पॉट जो आप बोल सकते हैं। तो चलते हैं ऊपर इस गेजू टिल्स पे और देखते हैं ये कैसा है ऊपर से। तो भाई लोग हम लोग ये गेजू टिल्स के ऊपर आ चुके हैं और ये कुछ हार जैसा बनाया हुआ है इनने। बाकी ये नज़ारे देखने के लिए है, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारे हैं। AQI का फ़र्क तो आता है भाई लोग, अगर मैं सही बताऊं तो। लेकिन जो लोग AQI के बारे में इतना आजकल बोलते रहते हैं AQI भाई, AQI अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर यूरोप में भले आपको AQI बड़ी प्यारी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ LQI मतलब लाइफ कोशिएंट जो होता है वो बिल्कुल माइनस चला जाता है, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। आप बहुत मुश्किल से अपने दोस्तों के साथ चिल आउट कर पाते हैं, हैंग आउट कर पाते हैं। तो AQI भले ही ठीक है, लेकिन LQI माइनस में है। बाकी ये है गेजू टिल्स, शानदार हैं नज़ारे। चलते हैं इसके बाद कैसल जाते जाते मेरे को लगी भूख और ये आप देख पा रहे हैं पीछे कैफ़े पिकेरिया है। तो मैं गया अंदर
और मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार कुछ वेजिटेरियन है क्या? ये सिर्फ झूठ के एक ही चीज़ बोले भैया फ्रेंच फ्राई। मैंने कहा बस भाई, फ्रेंच फ्राई खा खा के मर जाऊंगा मैं, कुछ और खिला दो। तो बोले नहीं है भैया हमारे पास। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहीं और देखता हूँ कुछ खाने का जुगाड़। तो यार बाहर आके वेजिटेरियन होना सच्ची में कहीं ना कहीं एक श्राप सा लगता है यार। खैर चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं और कुछ खाने का मिल जाए फ्रेंच फ्राई के अलावा। फाइनली जो नहीं खाना था वही खाना पड़ा, मतलब फ्रेंच फ्राई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। खैर हम लोग आ चुके हैं यलगावा कैसल। काफी शानदार लग रहा है ये। चलते हैं अंदर से, देखते हैं ये किस तरह से है। बाकी बाहर से तो खूबसूरत बिल्डिंग है। हमारे यहाँ पे कैसल कुछ अलग प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का है। कोई बात नहीं, नए जमाने के नए कैसल हैं भाई। चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है ये अंदर से। भाई अंदर से तो बहुत ही शानदार लग रहा है ये देखने में, क्या मजेदार है। चलो, तो ये है मेन बिल्डिंग। चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर से कैसा है ये। भाई बहुत गंदा कटा है मेरा। मैं अब भी अंदर होके आया और मैंने पूछा, मैंने कहा यार इस दिस अ कैसल? बोले यार हाँ कैसल भी है और कॉलेज भी है। मैंने कहा कैसल कहाँ है? एक रूम में म्यूजियम के नाम पे 4 चीजें छोड़ रखी थी और उसको इनने म्यूजियम बोल रखा था। बाकी इन लोगों ने इसको कॉलेज बना दिया है, जो कि है लातवियाज टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजी का एक कॉलेज बना दिया है। ताकि आप देख सकते हैं इतने सारे ये बच्चा पार्टियां घूम रही है। उसका रीजन ही है, मेरे को लगा ठीक है आज इनका होगा कुछ इसलिए बच्चा पार्टी घूम रही है। अबे भाई कॉलेज है इसलिए बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर। बहुत गंदा खटा है यार, कसम से कह रहा हूँ। मैं मतलब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चल के आया, मैंने कहा यार कैसल है कैसल है कैसल है। हाँ, कोई बात नहीं। खैर देखते हैं, चलते हैं कहीं और। वैसे तो यहाँ ज्यादा कुछ घूमने लायक था नहीं, तो मैंने ये 2-3 चीजें सिलेक्ट करी थी नाम पर यहाँ पे घूमने के। बट देखते हैं और यहाँ क्या है घूमने जैसा। भाई कैसल की ज्यादती और जिल्लत झेलने के बाद अपने पास कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि भैया अपने शहर वापसी की जाए। तो इसी के साथ यलगावा से आता हुआ आप लोगों के लिए ये व्लॉग। देखकर बताइए कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं जल्दी किसी नए दिन, किसी नए देश, किसी नए शहर और किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए और देखते रहिए द माइटी इमिग्रेंट्स।